तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं मैथ में। तो देखिए, यह जो टॉपिक है आप लोग को समझ में आएगा और यह टॉपिक क्लास 6, 7, 8 और 9 और 10th वालों को भी समझना चाहिए, जो कि यह बहुत इम्पोर्टेंट और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है उसके लिए तो और अत्यंत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इसे शुरू करते हैं टॉपिक को। देखिए क्या है जो यह टॉपिक है हम लोगों का, इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, जो यह टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस है। इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है, प्रॉफिट मतलब लाभ, एंड मीन्स और, लॉस मतलब हानि। लाभ और हानि, जो इसका मुख्य उद्देश्य है, जो इसका चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट मतलब लाभ और लॉस मतलब हानि। अब देखिए प्रॉफिट क्या होता है। जो प्रॉफिट होता है लाभ, जो इसमें का प्रॉफिट का डेफिनेशन अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या होगा कि किसी भी वस्तु को जिस दाम पे हम लोग खरीदे हैं और उसी वस्तु को जिस दाम पर हम बेचे हैं उसमें से अगर हम लोग को घटाने पर जो भी प्रॉफिट आ रहा है, यानी जो भी लाभ आ रहा है, ये चाहे 1 रुपया चाहे 2 रुपये चाहे जितना भी आए, तो वह क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। खरीदी हुई जो राशि है और बेची हुई राशि से कम है, यानी जो खरीदी हुई राशि है और बेची हुई राशि से अधिक है तो वह हो जाएगा हानि। और जो खरीदी हुई राशि है अगर बेची हुई राशि से कम है तो क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि कोई भी वस्तु को खरीदने पर जो राशि खर्च होती है तथा उसी वस्तु को बेचने पर जो राशि बेचने पर खरीदी हुई राशि से अधिक हो उसे प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट कहते हैं। तो देख लीजिए क्या हम अभी लिखा है कि कोई भी वस्तु को खरीदने पर जो राशि खर्च होती है तथा उसी वस्तु को, जो वस्तु हम लोग खरीदे हैं उसी को बेचने पर वह राशि खरीदी हुई राशि से अगर अधिक है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रॉफिट। अब देखिए प्रॉफिट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? पी से। प्रॉफिट और यल मतलब लॉस। ठीक है, यानी हानि। जो यल है वो क्या है? लॉस यानी हानि। अब देखिए अगर हमें इसमें एक होता है सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। जो सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। और एक इसमें होता है एसपी यानी
सेलिंग प्राइस। एक होता है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस और एक होता है एसपी यानी सेलिंग प्राइस। तो अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो हम लोग क्या, इसका सूत्र क्या होता है प्रॉफिट का, एसपी माइनस सीपी। इसका फार्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। और लॉस का क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। अब देखिए इसको समझिए पहले। जो प्रॉफिट होता है यानी जो बेची हुई राशि है उसमें से जो खरीदी हुई राशि है उसे घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। और लॉस, जो खरीदी हुई राशि में से हम लोगों को एसपी यानी जो बेची हुई राशि है उसे घटाना पड़ेगा तो हमें क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक आप, आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। तो जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, एक कोई भी वस्तु है, जैसे कार है, मान लो कार को हम लोग खरीदें, जो खिलौना की कार है, खिलौने की कार को हम लोग खरीदें 240 रुपये का, एक खिलौने का कार खरीदें, यानी ये क्या हो जाएगा, इसका सीपी हो जाएगा यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और इसी खिलौने की कार को हम लोग अगर किसी को बेच देंगे तो वह क्या हो जाएगा, एसपी यानी सेलिंग प्राइस। अब इसी खिलौने की कार को बेचने पर ये क्या हो जाएगा, बेच रहे हैं हम लोग कितने का, 240 का खरीदें तो 300 का हम लोग बेच दे रहे हैं। ठीक है, मार्केट से हम लोग लाए 240 का और बेच रहे हैं 300 रुपये का, तो ये क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। तो ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पर 240 का खरीदे और 300 को हम लोग 300 रुपये में हम लोग इसे बेच रहे हैं। तो प्रॉफिट का भी हमने फार्मूला बताया कि इसमें एसपी माइनस सीपी, ये फार्मूला है प्रॉफिट का, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है 300 माइनस सीपी कितना है 240। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है, 300 में से 240 को घटा देंगे तो 60। हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 60 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा, आप लोगों को हो जाएगा। अब दूसरा देखिए क्वेश्चन 2। अगर मान लीजिए कोई भी हम लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, उससे हम लोग खरीदें कितने में, 600 रुपये हम खरीदें कोई भी प्रोडक्ट, और उसी प्रोडक्ट को हम लोग बेच रहे हैं कितने में, 590 रुपये में। 590 रुपये में अगर हम उसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि इसमें लॉस हो रहा है, क्योंकि 600 को खरीदे, सीपी 600 का हो गया और एसपी कितना हो गया, 590 रुपया हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि 10 रुपये का लॉस हो रहा है। लेकिन अगर इसे हम लोग फार्मूला बेस पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी, यही फार्मूला है। तो सीपी क्या है 600 और एसपी कितना है 590, तो कितना आया बाबू 10, यानी लॉस कितना क्या हो रहा है 10 का। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए ये तो हो गया हम लोगों का नॉर्मल यानी साधारण सूत्र से अगर हम लोग लगाएंगे, अगर हमें सिर्फ लॉस निकालना है और अगर प्रॉफिट निकालना रहेगा तो इस फॉर्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमें पूछ दिया किसी भी वस्तु को, हमें प्रॉफिट इसका जो आ रहा है उसे हमें परसेंटेज में अगर बताना पड़े तो हम लोग कैसे लगाएंगे इसे, देखिए आप लोग। अगर हम लोग को किसी भी
फार्मूले का अगर हमें परसेंटेज पूछ दिया, प्रॉफिट का प्रॉफिट परसेंटेज अगर पूछ दिया तो हम लोग कैसे लगाएंगे, देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर ये 3 है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का अगर फार्मूला क्या होता है तो हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, यानी जो प्रॉफिट हो रहा है उसको, और CP मतलब कॉस्ट प्राइस। CP का अर्थ क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। हिंदी मीडियम वाले इसे क्या पढ़ेंगे, कॉस्ट मतलब क्रय, प्राइस मतलब मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है, यानी क्रय मूल्य। अब देखिए, मान लीजिए कोई भी टेबल, हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं कि कोई भी टेबल हम लोग खरीद रहे हैं, रामू। टेबल कौन खरीद रहा है, रामू खरीद रहा है, कितने का, 700 का। 700 रुपये का रामू क्या खरीद रहा है, टेबल। रामू टेबल खरीद रहा है, यानी ये क्या हो गया, इसका CP हो गया। 700 क्या हो गया, CP। 700 क्या हो गया, CP हो गया। अब इसी टेबल को रामू ने श्याम को, इसी टेबल को अगर रामू ने श्याम को 750 रुपये का, 750 रुपये में बेच दिया, ये देखिए रामू खरीदा कितने का है, 700 रुपये का खरीदा है टेबल, यानी CP 700 हो जाएगा। और बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 750। श्याम 750 रुपये में मतलब श्याम को रामू ने 750 रुपये में बेच दिया। तो अब हम लोग पहले तो इसका निकालेंगे प्रॉफिट का भी हमने फार्मूला बताया कि SP माइनस CP होता है, प्रॉफिट का फार्मूला। तो SP कितना है, 750, तो लिख देंगे 750 माइनस CP कितना है, 700। अब घटाएंगे तो प्रॉफिट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50। अब देखिए हमें पता तो चल गया कि लाभ कितने का हो रहा है, लेकिन अगर लाभ प्रतिशत पूछ दिया, हिंदी मीडियम वाले समझेंगे कि लाभ प्रतिशत, और इंग्लिश मीडियम में लाभ प्रतिशत को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज को अगर हमें निकालना पड़ेगा तो प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, ठीक है, मल्टीप्लाइड 100। तो अब देखिए यहाँ पर जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितने का आ रहा है, 50 रुपये का, तो हम लिख देंगे 50 बटे CP कितना है, खरीदा कितने का है, 700 का, मल्टीप्लाई 100। अब आप लोगों में कन्फ्यूज़न होगा कि क्यों इसे 700 रुपये में ही रख रहे हैं, क्योंकि यह स्थिर होता है, जो क्रय मूल्य होता है यह स्थिर होता है। ये अब हमें तो पता है कि हम खरीदे तो 700 रुपये का ही है ना, अब बेचेंगे 800 रुपये का भी हो सकता है, बेचेंगे। स्थिर तो मतलब जो SP होता है वो स्थिर नहीं होता है ना, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ 700 रुपये खरीदें उसे तो हमारे अब 900 रुपये के हिसाब से भी हम बेच सकते हैं। तो इसी वजह से जो क्रय मूल्य होता है उसी पर हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है, यानी बचा 50 बटे 7। प्रॉफिट परसेंटेज में हमें पूछ रहा है। अब इसमें जो है प्रॉफिट परसेंटेज में हम 50 में भाग दे देंगे 7 से, तो 7 7 49 आया 1, यानी 7 सही 1 बटे 7, 7 7 49, 49 1 50 बटे 7, ठीक है, हमें यही निकालना तो यानी इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज तो कितना आ जाएगा, 7 सही 1 बटे 7, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। एक बार और हम इससे रिवाइज करा देते हैं आप लोगों को। देखिए कोई भी रामू नाम का एक व्यक्ति है जो कि एक टेबल खरीद रहा है, कितने में, 700 रुपये में खरीद रहा है, लेकिन उसी टेबल को रामू ने श्याम को बेच दिया जो कि 750 रुपये में बेचा। तो अब हमें SP
पता चल गया, और सीपी कितना है 700, एसपी पता चल गया कि 750 रुपये है। अब देखो, अब हमें प्रॉफिट का फार्मूला पहले निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज इसे निकालना है। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अब इसी फार्मूले पे हमें रखना है। तो प्रॉफिट एसपी कितना है 750 और सीपी कितना है 700, तो रख दिए। तो 750 माइनस 700 यानी इसमें से घटा दिए तो आ गए 50, यानी हमें पता चल गया कि प्रॉफिट कितना है 50 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर प्रॉफिट परसेंटेज हमें जब पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज, तो हम प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 पे रखेंगे। तो अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज पर रखें तो 50/700, क्यों 50 हुआ, क्योंकि प्रॉफिट आया तब 50/700। 700 क्यों रखें, क्योंकि सीपी, और सीपी ही क्यों रखें, क्यों एसपी ना रखें, क्योंकि इसलिए नहीं रखें क्योंकि जो सीपी होता है वो स्थिर होता है और एसपी क्या होता है अस्थिर होता है। मतलब ख़रीदा है 700 रुपये में, अब हमारा अगर मन करेगा तो हम 750 रुपये में भी बेच सकते हैं, 800 में भी बिक सकता है। मतलब जो उस समय बाज़ार में यानी मार्केट में जो प्राइस रहेगा उसी स्थिति से हम लोग बेच सकते हैं, ठीक है, स्थिति में बेच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो 1 0 से 1 0 काट दिए और यहाँ पर 1 0 से 1 0, यहाँ 50/7 हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू हमें आ गया, यहाँ पर माइनस नहीं है, देखिए 7, सिर्फ 7 ही है, 7 सही 1/7% हमें प्रॉफिट परसेंटेज में पता चल गया। यही इसका आंसर है। अब देखिए इसी का हम एक माइनस का क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग लगाते हैं। एक मनोज एक कोई व्यक्ति है जो कि 500 रुपये में, देखिए जो मनोज नामक एक व्यक्ति है वो 500 रुपये में साइकिल खरीदता है। क्या, साइकिल खरीदता है, ठीक है, यानी खरीदता है। और उसी साइकिल को वह गांव में 450 रुपये में एक व्यक्ति को बेच दिया। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, मनोज नामक कोई व्यक्ति जो कि 500 रुपये में साइकिल खरीदता और उसी साइकिल को वह गांव में 450 रुपये में बेच देता है। और तो बताइए उसमें लाभ हो रहा है या फिर हानि, उसकी जो भी हो रहा है उसका प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसमें सीपी कितना है, सीपी है 500 रुपये, ठीक है, और एसपी कितना है, एसपी 450 है, 450, ठीक है। अब देखिए इसमें अब हमें क्या दिख रहा है कि जब 500 रुपये हम खरीद रहा है तो 450 रुपये में बेच रहा है, तो हमें दिख रहा है कि वहाँ पर लॉस हो रहा है। तो यानी लॉस का फार्मूला रखेंगे तो सीपी माइनस एसपी, तो लॉस इक्वल टू सीपी कितना है 500 और एसपी कितना है 450, लॉस इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। तो लॉस हमारा कितने का हो रहा है 50 का हो रहा है। देखिए लॉस कितने का हो रहा है, तो 50 रुपये का हो रहा है, ठीक है। अब हमें लॉस परसेंटेज में निकालना है। तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100।
इसी फार्मूला पर हमें निकालना है। लॉस परसेंटेज का फार्मूला यही है। तो क्या लॉस कितना हो रहा है 50 और 5 CP कितना है 500 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ से आ जाएगा 10, यानी लॉस परसेंटेज हमें कितना प्राप्त हुआ तो 10%। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया 10%। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया और पढ़ने में मज़ा आया तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को और शेयर कीजिए। ठीक है।